जर्सी दोनों जजीरों का दोबारा सरकारी तौर पर इंतजाम संभाल लिया और अल्फांसो को जर्सी का और जूलियट का फालैंड का सरकारी हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। फालैंड के बेशुमार लोग जर्सी में भी आबाद हो गए और अल्फांसो ने खुद जर्सी में रहने का इंतखाब किया क्योंकि उसे वो जजीरा बेहद पसंद था। इमरान और उसके साथियों ने फौरी तौर पर फालैंड से वापस जाना चाहा, लेकिन जूलियट और अल्फांसो ने उन्हें ज़बरदस्ती रोक लिया और फिर फालैंड के हज़ारों अफराद ने भी इमरान और उसके साथियों से इसरार किया कि वो उनके जश्न आज़ादी में शरीक हों। चनांचे मजबूरन इमरान और उसके साथियों को वहां रुकना पड़ा। अलबत्ता डॉक्टर हिदायतुल्लाह को इमरान ने टाइगर के हमरा फौरी तौर पर पाकिस्तान शहर भिजवा दिया। फिर भरपूर अंदाज में फालैंड में जश्न मनाया गया। बेपनाह रंग बिरंगी तकरीबात मुनक्किद हुई, जिनमें सबसे दिलकश तकरीब जूलियट और अल्फ्रेड की शादी की तकरीब थी, जिसमें इमरान और उसके साथियों के अलावा फालैंड के तकरीबन हर शख्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इस वक्त एक हाल कमरे में इमरान और उसके साथी अल्फांसो, जूलियट और अल्फ्रेड के हमरा मौजूद थे। अल्फांसो ने बर्न से एक खसूसी हेलीकॉप्टर मंगवाया ताकि इमरान और उसके साथी यहाँ से जा सकें और इस वक्त एक लिहाज से उनकी अलविदाई मुलाकात हो रही थी। इमरान साहब, जब आपकी शादी हो तो हमें ज़रूर दावतनामा भिजवाइए, हम लाजमन शरीक होंगे। जूलियट ने मुस्कुराते हुए इमरान से मुखातिब होकर कहा और उसके साथ बैठी हुई जूलिया का चेहरा एक बार फिर गुलरंग हो गया। इमरान की शादी? उसकी शादी नहीं हो सकती मिस्टर जूलियट अल्फ्रेड। जूलिया के साथ बैठे हुए तनवीर ने यकलहत ऊंची आवाज़ और हतमी लहजे में कहा तो जूलियट और अल्फ्रेड के साथ साथ बैठी भी जूलिया भी होंठ भींच कर उसे देखने लगी। जूलिया के गुलरंग चेहरे पर अब कदरे गुस्से के आसार दिखाई देने लगे। यकीनन उसे तनवीर का ये फिक्रा इंतहाई नागवार गुजरा था। क्यों नहीं हो सकती मिस्टर तनवीर? जूलियट ने हैरान होते हुए पूछा। इसलिए कि ये खुद शादी करता है और ना किसी को करने देता है। तनवीर ने बड़े बेबाक से लहजे में जवाब देते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? हाँ फजूल बातें करने का फ़ायदा? जूलिया से ना रहा गया तो वो बेइख्तियार झंझला कर बोल पड़ी। जाहिर है तनवीर के इस फिक्रे की समझ जूलियट और अल्फ्रेड को आई हो या ना आई हो, सफदर इमरान और जूलिया को बहरहाल आ गई थी। तनवीर ठीक कह रहा है मिसेस जूलियट अल्फ्रेड, मैंने तो सोचा था कि फालैंड को ससुराल बनाकर जहाँ मुस्तकिल तौर पर घर दामाद बनकर रह पड़ूं, मगर किस्मत को भी ये मंजूर ना था। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और इस बार जूलिया के साथ साथ जूलियट की आंखें भी हैरत से फैलने लग गईं। तनवीर और सफदर भी हैरत से इमरान को देखने लगे। जाहिर है वो सब उसकी बात के मायने समझ गए थे कि इमरान का मकसद है कि वो जूलियट से शादी करना चाहता था, लेकिन जूलियट की शादी हो गई थी और जूलियट की आंखें भी शायद यही सोचकर फैलने लगी थी। मगर तुमने तो कभी ऐसा अंदिया नहीं दिया और फिर अल्फ्रेड तो मेरा मंगेतर भी था। जूलियट बहरहाल मगरबी लड़की थी, इसलिए उसने बेबाकी से जो कुछ उसके जहन में आया कह दिया और जूलिया का चेहरा देखने वाला हो गया। उसके चेहरे पर इस कदर गुस्सा था कि जैसे भी उठकर दांतों से ही इमरान का नरहा चबा डालेगी, जबकि तनवीर के चेहरे पर हैरत के साथ साथ मुसर्रत के आसार भी नुमाया थे। मिस्टर इमरान, अगर आप जूलियट से शादी करना चाहते तो आप पहले बता देते, मैं रास्ते से हट जाता। जूलियट के साथ बैठे हुए अल्फ्रेड ने जकलस पार्ट से लहजे में कहा, अरे तुम रास्ते से हट जाती तो रास्ता फिर तुम्हारी तरफ का रुख कर लेता। ये रास्ता है ही ऐसी चीज़, जितना उससे हटने की कोशिश करो उतना ही पैरों से लिपट जाता है। वैसे वो बात नहीं जो तुम समझ रहे हो। जूलियट को तो मैं अपनी बहन ही समझता हूँ और समझता रहूँगा। इमरान ने फ़ौरन ही अल्बर्ट की तरदीद करते हुए कहा, तो फिर तुम्हारा क्या मतलब था फालैंड को ससुराल बनाने से? जूलियट ने और ज़्यादा हैरान होते हुए कहा, ज़िंदगी में पहली बार किसी ने खुद ही शादी के लिए कहा था, वरना तो जहाँ शादी का नाम आता है लोग शर्म की आड़ में मुंह फेर लेते हैं। इमरान ने बड़े मायूसाना लहजे में कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? किसने ऑफर की थी मुझे बताओ। अगर वो फालैंड की लड़की है तो मैं उसे ज़रूर रजामंद कर लूँगी। मैं तो चाहती हूँ कि तुम जैसा अक्लमंद आदमी मुस्तकिल तौर पर फालैंड में ही रहे। जूलियट ने जूलिया के चेहरे पर पैदा होने वाले तासुरात को देखे बगैर ही कहना शुरू कर दिया, मिसेस अल्फ्रेड, अब हमें इजाज़त दें, हम लोग बेकार बैठे हैं कि यहाँ फजूल बातें सुनते रहें। पहले भी तुम्हारी शादी में शिरकत के चक्कर में हमारा बेहद वक्त ज़ाया हुआ। जकलह जूलिया ने इंतहाई सख्त और सर्द लहजे में कहा और उस कुर्सी से उठ खड़ी हुई। जाहिर है सफदर और तनवीर को भी उसके साथ उठना पड़ा। अरे इतनी अचानक? अरे बैठो अंकल, अल्फांसो को इमरान साहब ने किसी काम से भेजा है, वो भी आ जाए तो फिर हम सब हो तो भी हेलीपैड तक छोड़ने जाएंगे। जूलियट ने उठकर इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा और इमरान कुर्सी पर बैठा बैठा मुस्कुरा दिया। वो जूलिया की जहनी कैफियत को अच्छी तरह समझ रहा था। सॉरी जूलियट, और सुनो, तुम भी उठो, तुम क्यों बैठे हुए हो? जूलिया ने जूलियट से माजरत करते करते इमरान से मुखातिब होकर इंतहाई सख्त लहजे में कहा, मैं कैसे इतनी जल्दी जा सकता हूँ? अगर ऑफर करने वाली बायर मर गई है तो क्या हुआ? अंकल अल्फांसो एक दूसरी जगह ट्राई करने गए हैं, शायद काम बन जाए और फालैंड मेरा ससुराल बन जाए। इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, यहाँ तुम्हारी कब्र तो बन सकती है लेकिन ससुराल नहीं, समझे? उठो वरना। जूलिया ने गुस्से की शिद्दत से चीखते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से टमाटर की तरह सुर्ख हो गया और आंखों से शोले निकलने लगे। मिस जूलिया, आखिर आपको हो क्या गया है?
जूलियट ने हैरत भरे लहजे में कहा, तुम खामोश रहो प्लीज, ये हमारा आपस का मामला है। जूलियट ने जूलियट को भी डांटते हुए कहा। अरे वाह, मुबारक हो जूलियट, आप काम बन गया। आपस का मामला तो वाकई प्राइवेट मामला होता है। वेरी गुड, अब तो लाजमन फाइलैंड मेरा ससुराल बन ही जाएगा। अगर फाइलैंड स्विट्जरलैंड का ही हिस्सा है, क्यों जूलिया? इमरान ने उठकर खड़े होते हुए इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। तो पहले तो जूलिया 2-3 लम्हों तक साकत खड़ी रही। शायद इमरान की फिक्रों का पूरा मफहूम उसके जहन में ना उतरा था, लेकिन जैसे ही जूलिया को इमरान के जुमले का मफहूम पूरी तरह समझ में आया, उसके चेहरे पर एक बार फिर तेज़ी से शर्म के आसार नुमायां होने लगे और चिंगारियां बरसाती हुई आंखों से मुसरत की फुलझड़ियां छूटने लगीं। तो तुम वाकई शैतान हो। पकिस शैतान, जूलिया ने कपकपाते हुए लहजे में कहा और फिर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया, जबकि जूलियट ने बेएहतियात कहकहा मारकर हंस दिया। ओ वाकई मिस जूलिया भी तो सीज़ नजाद हैं। और वेरी गुड, फाइलैंड ना सही स्विट्जरलैंड तो बहरहाल इमरान साहब का ससुराल बन सकता है, जूलियट ने हंसते हुए कहा। फिर उससे पहले कि कोई उसकी बात का जवाब देता, दरवाज़ा खुला और अंकल अल्फांसो अंदर दाखिल हुए। मैंने जरगर को रजामंद कर लिया है मिस्टर इमरान, वो थोड़ी देर में जहाँ पहुँच जाएगा, अंकल अल्फांसो ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ अंकल अल्फांसो, अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, अब मेरी इसी शक्ल को ही कबूल कर लिया है, इमरान ने माज़रत भरे लहजे में कहा। तुम्हारी इस शक्ल को कबूल कर लिया गया है, क्या मतलब? अल्फांसो ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरा मतलब है कि अब मुझे मिस्टर जरगर की खुशामद ना करनी पड़ेगी, वो मेरे चेहरे पर स्विट्ज़रलैंड के मुकामी मर्दों जैसा मेकअप कर दे। मिस जूलिया, मेरा मतलब है, इमरान ने बड़े शर्मीले लहजे में हकलाते हुए कहा। और अंकल अल्फांसो तो हैरत से आंखें फाड़े से देखते रह गए, लेकिन जूलियट और अल्फ्रेड दोनों कहकहा मार कर हंस पड़े, जबकि जूलिया तेजी से दूसरे कमरे में चली गई। सफदर खड़ा मुस्कुरा रहा था, जबकि तनवीर का चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया। जूलिया ने हंसते हुए अंकल अल्फांसो को जूलिया और इमरान के बारे में बताया तो अंकल अल्फांसो बेएहतियात हंस पड़े। ओह, ये बात है, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम जरगर को अपने साथ पाकिस्तान ले जाना चाहते हो ताकि तुम इत्मीनान से उससे उसके मेकअप के बारे में फ़न सीख सको, अंकल अल्फांसो ने कहा। अरे हाँ, वाकई मिस्टर जरगर को तो जाना ही पड़ेगा, ताकि मेरा ना सही तनवीर के चेहरे पर ही ऐसा मेकअप कर दे जिससे उसका हर वक्त बिगड़ा हुआ चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आए, वरना तनवीर तो अब चलता फिरता ब्लड प्रेशर का मरीज नजर आने लगेगा। इमरान ने तनवीर की तरफ देखते हुए बड़े मासूम से लहजे में कहा। तो सब बेएहतियात हंस पड़े। तुम अपना चेहरा दुरुस्त करा लो, चेहरे से ही अहमकों के सरदार नजर आते हो, तनवीर ने उसीले लहजे में कहा। वो तो हूँ, जाहिर है तुम्हारे ही ग्रुप का सरदार हूँ, इमरान ने मासूम से लहजे में कहा और कमरा जोरदार कहकहों से गूंज उठा। जी तो प्यारे साथियों, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अब हमारी मुलाकात होगी आपके साथ एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम साथियों को ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। जाते जाते मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल नैना ओरिजिनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और उसके साथ मौजूद बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।